हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो बारिश के सीजन में बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाता है। और वैसे तो ये साल भर बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता ही रहता है, लेकिन बारिश में इसके छोटे छोटे प्लांट्स ढेर सारे हो जाते हैं। जी हाँ, ये एक तुलसी की प्रजाति है और इसका नाम है मरुआ, या इसे मारूदौना भी कहा जाता है। एमपी में इसे मारूदौना कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके कई उपयोग होते हैं, इनमें से कुछ है जैसे कि पेट की समस्याएं, सर्दी जुकाम, सिर दर्द आदि। इसे प्राकृतिक उपाय के रूप में ही उपयोग किया जाता है। वहीं भोजन के रूप में मसाले की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। ये पौधा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को इसकी गंध पसंद नहीं आती है, इसकी जो खुशबू रहती है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए कुछ लोग इसे घर में लगाना पसंद नहीं करते। इसकी एक पत्ती तोड़कर मसलेंगे हम तो उसमें से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी महक आती है। इसका प्लांट बिल्कुल तुलसी की तरह होता है। ये तुलसी की एक प्रजाति मानी गई है और इसके जो बीज होते हैं वो भी तुलसी की तरह ही होती है। यानी कुल मिला के जिस तरह हम तुलसी ग्रो करते हैं, ठीक इसी तरह इसे भी ग्रो किया जाता है। इसके जो पत्ते आप देख रहे हैं, ये हल्का नीला कलर होता है इसका। रहते ग्रीन है लेकिन इनमें हल्का हल्का सा नीला रंग होता है। वहीं इनके ये जो नीले रंग के बीज होते हैं, इन्हें सुखाकर तुलसी के बीज की तरह ही डाल दिया जाता है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। आइए चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कि इसका औषधियों के रूप में क्या क्या उपयोग है। पेट की समस्याओं के लिए मरुआ के पत्तों का उपयोग किया जाता है, जिससे अपच और पेट दर्द और पेट में जो कीड़े होते हैं उनकी समस्याओं के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं सर्दी जुकाम और खांसी में भी इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। वहीं मरुआ के पत्तों का रस सिर दर्द में उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों को पीसकर उनका रस सिर में लगाया जाता है, जिससे सिर दर्द की समस्या में राहत मिलती है। वहीं मुंह की बदबू के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसके पत्तों में, जो मुंह की बदबू को कम करने में मदद करते हैं। वहीं मरुआ के पत्तों का उपयोग बुखार को कम करने में भी किया जाता है। मच्छर को भगाने के लिए भी मरुआ के पत्तों का जो रस रहता है उसका स्प्रे किया जाता है। मरुआ के पत्तों का उपयोग कई प्रकार की दवा बनाने में, लोशन और परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। जहाँ भी आपको इसका प्लांट मिले आप देख सकते हैं, इसके एक पत्ते को तोड़कर इसमें बहुत ही ज़्यादा महक आती है। वहीं इसके बीज का काढ़ा बनाया जाता है। ये पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है और जो हार्ट संबंधी समस्याएं होती हैं उसे सुधारने में भी मदद करता है। मरुआ तुलसी, जिसे आमतौर पर मर्जोरम और ऑर्गीगेनम मेजराना के नाम से भी जाना जाता है, ये तंत्रिका, हृदय, पुरानी सर्दी और खांसी के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम भी करती है। ये अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। वर्तमान के समय में ये भारत में एक ऐसा पवित्र पौधा माना गया है जिसका औषधीय उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि इसके ये जो नीले रंग के बीज होते हैं, ये समय के साथ जब सूख जाते हैं तो ये भूरे कलर के बीज हो जाते हैं, हल्के ब्राउन कलर के बीज हो जाते हैं। और इन बीजों में भरपूर मात्रा में फैटी फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जैसे फैटी एसिड होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और कई बीमारियों के लक्षणों को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ये आपके जोड़ों, त्वचा और हार्ट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सही करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाते हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मारूदौना का पौधा, जिसे मरुआ भी कहा जाता है, कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके पत्तों का उपयोग कफ, वात और कृमि रोगों के इलाज में किया जाता है। साथ ही यह दर्द निवारक और विषनाशक भी माना गया है। इसके अलावा ये पौधा घर के आसपास लगाने से मच्छर और कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। हालांकि इसका अत्यधिक सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है।
हालांकि मरुआ प्लांट कई मायनों में फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका उन लोगों के लिए सेवन नुकसानदायक होता है जिन्हें इसकी गंध बर्दाश्त नहीं, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ गंध आती है। प्रेग्नेंट वुमेन को इसका सेवन करने की मनाही की गई है। वहीं कुछ मामले में डायबिटीज़ के मरीज को भी इसका उपयोग करने की मनाही की गई है। मारूदोना के पत्तों में रक्त के थक्के जमाने की शक्ति होती है, यानी कि वे लोग जिनका खून गाढ़ा होता है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं जिन लोगों को कुछ गंध विशेष से एलर्जी है उन लोगों को भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए कुल मिला के कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग अपनी समझ और अपनी विवेक के अनुसार करें, बिना डॉक्टर चिकित्सक के सलाह के ना करें। जब तक आपके डॉक्टर इस बात की पुष्टि ना करें कि आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग ना करें। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो बाकी नॉर्मल इंसान इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। ये कोई विशेष नुकसान नहीं करती हैं, बस एक निश्चित मात्रा में लेना ज़रूरी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।